सामने आ। अब इधर साइड में सीधा कर। ये पैर सीधा हो रहा है, ये उठना, लेकिन ये पीछे नहीं जा रहा है, इसमें झटका लग गया है। आगे ला। इधर ला, हाँ इधर ला, सामने ला, इधर ला दोबारा से। ठीक है। अब यहाँ ला। कितना खड़ा है, यहाँ ला, इधर। इसको रोक बेटे, उसे रोक इसको। ठीक है। पीछे ले। अब मैं बैठूंगा। अब उठना भारी है, ये दर्द कर रहे हैं पूरे। ऐसे उठा जा रहा है जी, ये अच्छा। बताइए, ये पेशेंट है आपका, सुरेंद्र नाम है, 46 उम्र है, मेल पेशेंट है। 11 बजे सोता है, सुबह 6 बजे तक सोता है। पानी 5 है, 5 मतलब 5 गिलास या 5 लीटर। सर सर मैं ये कह रहा था कि ना, इनको क्या हुआ था कि फीवर हुआ था। जी पहले तो फीवर से पहले हल्का हल्का फीवर जैसे उस इनको रहता था, तो कभी पैरासीटामोल ऐसे, कभी कुछ, कभी नींबू स्लाइड वगैरह इन्होंने डॉक्टर से कभी ले ली, फिर अपना काम कर लिया, इसने चलता रहा चलता रहा। इसके जी। हाथ पैरों के जो अंगूठे होते हैं, हम्म। आर ए फैक्टर के सिम्टम आए थे इसके। पैर के जो अंगूठे अच्छा। होते हैं उसमें दर्द हुआ, जकड़न हुई। हम्म। हाथ के अंगूठों में हम्म। जकड़न हुई, हाथों में थोड़ी जकड़न, कंधों में दर्द हुआ, घुटनों में दर्द हुआ। हम्म। अब मेरे पास आए तो इस कंडीशन में आए थे कि बिल्कुल उठा नहीं जा रहा था इसके, जैसे उठे वो सारा लेके उठा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो इसकी रिपोर्ट देखी तो रिपोर्ट में सीआरपी बढ़ा हुआ है इसका। एक मिनट, ये है तो टंग टंग बाद में देखेंगे, पहले ये आपकी सीआरपी नहीं, रिपोर्ट है। ईएसआर बढ़ा हुआ सर, ईएसआर बढ़ा हुआ है इसका। हाँ, वो ये तो। टंग बिल्कुल ऐसे डल सी, बिल्कुल सूखी। ओके, यूरिन एनालिसिस आपका है कि पसल 2 से 3 है, बहुत ज्यादा नहीं है, और एपिथेलियल सेल 2 से 4 है, तो थोड़ा अगर होगा तो इन्फेक्शन मान सकते हैं इसको, लेकिन ज्यादा नहीं है। आगे चलते हैं। हम्म। आफ्टर 8.2 है, जो कि नॉर्मल है। इनका आयरन की टेस्ट हुआ है, इनका ट्रांसपेरेंट कम है, तो कोई बात नहीं, अभी इसको हम लेते नहीं। हाँ, इतना पता लगे कि आयरन थोड़ा कम है। हीमोग्लोबिन हाँ 12.8 है। ओके, चलो इसको हाँ। भी कम नहीं। टीएसएच 7.70 है, हायर साइड है। 64.1 है न्यूट्रोफिल इनका, 28 इनका लिम्फोसाइट है। तो अगर ये देखें, वैसे तो रेंज के अंदर आ रहा है। बस इतना देखते हैं कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये नीचे की तरफ जा रहा है। इसको देखते हैं। ईएसआर 22 है, तो थोड़ा सा ईएसआर बढ़ा है। ईएसआर, ईएसआर हाँ। अगले में है सर। हाँ, तो ईएसआर 22 है इनका, ये 22 है लिखा आ गया। इसके अलावा इनके पास ये टाइफाइड का टेस्ट, विडाल टेस्ट हुआ इनका टाइफाइड का, जो कि पॉजिटिव आया हुआ है। तो टाइफाइड टाइफाइड पॉजिटिव आया इसका। पॉजिटिव है ना, ये प्लस लिखे हुए नहीं है। हाँ टाइफाइड पॉजिटिव है सर। हाँ, टाइफाइड पॉजिटिव है इसका। तो मैंने अब है ना टाइफाइड का ही ट्रीटमेंट किया है, तो टाइफाइड का जैसे किया तो इसको आयुर्वेद का ये किया सर मैंने पहले। ये ऑप्टेट ये बाई एल आई होटनेस के हाँ, ये टर्म उसी की भेजी है तुमने। तो अब टाइफाइड कंफर्म है, क्योंकि टाइफाइड आया हुआ है और अभी का रिपोर्ट है ये। टंग को बाद में देखेंगे, अब कंफर्म टाइफाइड हो गया ना, तो हम टंग से कंफ्यूजन नहीं करते हैं। फीवर के बाद इनको फीवर होता था, बार बार फीवर होता था, लो ग्रेड फीवर रहता था, तो ये टाइफाइड का सिम्टम है। ये एक समय फीवर रहना, हाँ ये इसको कंटिन्यू करते रहे, मेडिसिन लेके, पैरासीटामोल लेके, लेकिन टाइफाइड हाँ सर, कंफर्म है इनका। पैरासीटामोल ले ली, हाँ ऐसे ही सर। अब क्योंकि इन्होंने लॉन्ग समय निकाल दिया है, और अभी ये अगस्त का है। अगस्त के बाद पेश, ये रिपोर्ट अगस्त की है। जुलाई, अगस्त, हम्म। सितंबर, अक्टूबर, या भी अक्टूबर चल रहा है, 2 महीने पुरानी रिपोर्ट है। तो मतलब अभी भी ये इसी हाँ सर। कंडीशन में है। तो अब आपको इसमें तो अब तो बिल्कुल इसी कंडीशन। कंफर्म है कि आपको ऑब्स्ट्रक्शन इन राइट इंटेस्टाइन ड्यू टू हॉटनेस का ट्रीटमेंट देना है, टाइफाइड का बिल्कुल ट्रीटमेंट सर, देना बिल्कुल। है ना। हाँ वही और वही वही। वही देना है, टाइफाइड का ट्रीटमेंट देना है, और ये क्योंकि समय ज्यादा हो गया है तो लॉन्ग टर्म चलेगा। मतलब हम पहले इसको रिव्यू करेंगे 15 डेज पे, फीवर उतर जाए उसके बाद भी आपको कंटिन्यू रखना है, लगभग 1 मंथ इसको ट्रीटमेंट देना होगा, तो ज्वाइंट पेन चले जाएंगे, लेकिन आगे दोबारा से ना आए उसके लिए भी आपको 1 मंथ इसका ट्रीटमेंट देना होगा, तो जाके इसका ये निकलेगा। टाइफाइड कभी बॉडी से खत्म नहीं होता है, लेकिन हम टाइफाइड को हम्म। ऐसे कंडीशन पे लेके आ जाते हैं कि वो बहुत डाउन हो जाता है, और आपकी इम्यूनिटी जो है उसको स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। तो फिर टाइफाइड बार बार जो है वो उभर के नहीं आता है। हमारा तरीका ये है, क्योंकि ये हम्म। वायरस है, एक तरह से ये वायरस होता है, बॉडी के अंदर आ गया तो वापस जाता नहीं है। तो हम क्या करते तो हैं सर ये इसको कभी इसको नहीं जाएगा क्या? ना, ये कभी जाता नहीं है, ये बॉडी में ही रहता है हमेशा। इन्वायरमेंट जब भी मिलेगी इसको, तो ये फिर दोबारा तो हो जाता है, तो इसलिए कहते हैं। तो बाकी मगर फिर भी इनएक्टिव रहेगा वो। ये इनएक्टिव सर रहता है कहते ना। हैं सर, साल 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 सालमेनोटाइफी नाम का बैक्टीरिया जो आंतों में रहता है। हाँ,
तो ये रहता पर है ये ना, ये कहते हैं कभी। कि लंबे लंबे समय तक अगर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे इसको मैंने आयुर्वेद के लिए ना मुनक्का, खमीरा, खूब कला ये और दिया, तो वीकनेस इसकी कम हुई है। मुनक्का जैसे भून के उसमें थोड़ा नमक लगा के सुबह शाम, वो ये आप बोलिया सर। वो आपका वो है कि आप क्या देते हो खाने के लिए इसको, आप कह रहे हैं कि थोड़ी हेल्थ। हमारा ट्रीटमेंट जो है, लार्ज ऑब्स्ट्रक्शन इन द लार्ज इंटेस्टाइन ड्यू टू ऑपरेट हॉटनेस। बाय एलाई होटने। जब वो दोगे, आप जब दोगे तो इसको भूख लगेगी, खाना पीना सही हो जाएगा इसका, तो अपने आप हेल्थ इसकी बढ़ जाएगी। क्योंकि बहुत समय से सर ये। भूख तो लगती है, भूख भूख तो लगती है इसको, हम्म। भूख तो लगती है सर, अभी भी लगती है भूख तो, पर ठीक इसके है। वो ही है। पर वीकनेस इतनी है कि खड़ा होने में दिक्कत है, बैठने में दिक्कत है, ये है। जैसे हम्म। बहुत ज्यादा इसको वीकनेस बहुत ज्यादा है। पर अब हाँ, जैसे तो फिर ये। ट्रीटमेंट किया ना सर इसी का, ऑप्शनेट हाँ। बाई एलाई होटनेस का, और ये बताया तो इसको थोड़ा आराम हुआ है। जिन्हों पहले तो हम्म। जैसे सारे से होता था खड़ा, अब ये सारे से नहीं हो पा रहा। अब ये कह बिल्कुल रहे हैं मैं खुद खड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इस अगर ट्रीटमेंट ये। से ये हुआ है। हाँ, अगर ये, क्योंकि ज्वाइंट पेन बहुत दिनों के बाद आते हैं, मैं आपको बताऊं, एकदम से नहीं आते। हम्म। और ईएसआर जो बढ़ता है वो क्रॉनिक में बढ़ता है। ईएसआर हमेशा, ये ईएसआर हमेशा शो करता है क्रोनिक। क्रॉनिक, क्रॉनिक में, यानी क्रॉनिक डिसीज है इनको। ईएसआर इनका बढ़ा हुआ है, और ये काफी समय से इनको टाइफाइड है, जो कि मतलब हो सकता है साल भर से लगातार चल रहा है। इसको आप डाउन करके रखो, क्योंकि ज्वाइंट पेन तभी आता है, ज्वाइंट पेन शुरू में नहीं आता। ज्वाइंट पेन कम से कम जब हम्म। बहुत समय हो जाता है, 5-6 महीने साल भर जब हो जाता है, उसके बाद ज्वाइंट पेन शुरू होते हैं। अंगूठे से ही आएगा। नहीं, छोटे ज्वाइंट से शुरू अच्छा। होता है, फिंगर से, जैसे छोटे ज्वाइंट, फिंगर ज्वाइंट होते हैं ना, वहां से शुरू होता है। हम्म। और फिर धीरे धीरे पूरे बॉडी में फैल जाता है, पूरे ज्वाइंट में आ जाता है। तो, तो सर जैसे ये बुखार उतरने के बाद फिर स्प्लीन को करें फिर टोन, लंग्स को और हार्ट को है। बाद में इम्यूनिटी का ट्रीटमेंट करना होता है, लंग्स और स्प्लीन को, और जो ब्लड अगर डेफिशिएंट है तो ब्लड को ही ट्रीटमेंट करना होता है। तो मेन तो तो स्प्लीन और लंग्स को ट्रीट करते हैं, टोनिंग। जी। बिल्कुल भी ना आए तो मान लो इम्यूनिटी को बढ़ाना ही पड़ेगा फिर, जब जब ये है आप कह रहे हैं ना बिल्कुल। निकलेगा नहीं ये, बुखार कभी भी। हाँ, ये ड्राई टंग है, ये स्टोमक इन डेफिशिएंसी की टंग है, और स्प्लीन की टंग है ये, है ना। ड्राई टंग है। टंग को अभी हम नहीं देख रहे, क्योंकि हमारे पास पहले वायरस है, तो वायरस को करने के लिए टंग को हम नहीं देख रहे, टंग से कंफ्यूजन नहीं करते। सर जो तो जब, टिप नहीं दिख रही सर उसको क्या समझे? नहीं, कुछ समझना जो नहीं ये टंग है। टंग की टिप स्टोमक नहीं दिख इनकी है सर। सर, स्टोमक इन की टंग है, और ये साथ में, ये हम इसको जैसे ऐसे उठी हुई टंग को लिवर हीट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे स्प्लीन डेफिशिएंसी की टंग है ये। क्योंकि जो ड्राई टंग है, स्टोमक इन या स्प्लीन, इसका ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन टंग को देखना ही नहीं है अभी, आपने सिर्फ ऑब्स्ट्रक्शन इन लार्ज ड्यू टू हॉटनेस का ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद जब ये बिल्कुल ठीक है ठीक हो सर। जाएंगे, उसके बाद हमें आगे इम्यूनिटी का ट्रीटमेंट देंगे, तब हम टंग को कंसिडर करेंगे। सर इसी जी जी पेशेंट से रिलेटेड एक और, सर बिल्कुल मतलब बिल्कुल। हमने इन्फेक्शन को पहले लिया, टंग को बाद में। ये एक ऐसा वायरस है अ, जिसका हमें कंफर्म वायरस का है ना, तो फिर उसी वायरस का ट्रीटमेंट देना। हाँ जी हाँ जी। अगर यहाँ पे कोई कंफर्म अच्छा चीज नहीं होती तो हम देखते हैं। अगर जैसे चिकन पॉक्स किसी को जी। है तो फिर चिकन पॉक्स का ही ट्रीटमेंट देंगे ना पहले। अगर किसी को मीजल्स है तो हाँ हाँ मीजल्स का ट्रीटमेंट देंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे कंफर्म टाइफाइड का है, तो कंफर्म टाइफाइड का ट्रीटमेंट देना है, यहाँ तो बिल्कुल कंफर्म है ना। तो इसलिए हम्म। तो टंग सर को कंसिडर कर। आप जी। ऑपरेट बाय एलाई होटने के साथ कोई हीट का भी ट्रीटमेंट और भी देंगे क्या? जैसे लीवर हीट दे सकते हैं इसके साथ, अगर आपको कोई प्यास ज्यादा सिम्टम दिखाई लगती है। देता है, बिटर टेस्ट दिखाई देता है, या एक्सिस हंगर तो आएगा ही नहीं, तो आप दे हम्म। सकते हो किसी हीट का ट्रीटमेंट, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सर। सर यहाँ सिर्फ हेलाई हॉटनेस भी नहीं दे सकते, बिकॉज एट प्रेजेंट है इसलिए ऑब्स्ट्रक्शन इन एलाई हॉटनेस दे रहे हैं, फिर एलाई हॉटनेस की जरूरत नहीं होगी। वो एलाई हॉटनेस के पर बाद का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। जब किसी को एल आई ये भी इसके हॉटनेस राइट लागू घुटने होगा। में, राइट घुटने में कंधे में, राइट घुटने में ज्यादा दर्द है सर, लेफ्ट घुटने में कम है, राइट में ज्यादा है, और राइट ही तो कंधे में। आप, ऐसा है ना, फिर तो आप लोकल पॉइंट को वहां पे ले सकते हो, जैसे इन्फ्लेमेशन कहीं भी हो रहा है, उसके लोकल पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। हम्म। मैं ट्रांसफर एनर्जी करके बताता हूँ। जैसे राइट घुटने में दर्द है तो स्टोमक 36 ले लिया हमने, स्टोमक 35 ले लिया हमने, आइज वाले पॉइंट लेते हैं, जो नी आइज के पॉइंट होते हैं वो ले लेते हैं, है ना, सेडेशन करके। हम्म। हम ये अपना UB54 जो लेते हैं वो ले सकते हैं, GB34 ले सकते हैं। तो ये पॉइंट, लोकल पॉइंट आप उसपे ले सकते हैं। ये आपका वो है ठीक है कंसिडरेशन। सर, लोकल पॉइंट लेकिन ले लेता हूँ। हाँ, मैं अब बाकी के जो हम ट्रीटमेंट है, मतलब ट्रीटमेंट ऑब्स्ट्रक्शन इन लार्ज ड्यू टू हॉटनेस, जो उनका क्वेश्चन था कि ये क्यों ये लिया है, तो क्या एलाई हॉटनेस भी ऐड करना है, नहीं ऐड करना है, वो उसके इसका नेक्स्ट है। एलाई हॉटनेस का नेक्स्ट है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, पहले एलाई हॉटनेस होती है, फिर उसके बाद ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ऐसा है। ठीक है नहीं सर। तो सर ट्रीटमेंट क्या बोला, एलाई हॉटनेस नहीं, अभी कौन सा देना है तो?
ऑब्स्ट्रक्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन ड्यू टू हॉटनेस, सुन लिया हो तो, ऑब्स्ट्रक्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन अच्छा। ड्यू टू हॉटनेस, इसका प्रोटोकॉल पॉइंट है LI2, LI4, LI11, स्टोमक 25, स्टोमक 37, स्टोमक 44, SP6, SP15, CV4 एंड TW6, इसको हम सीडेट करते हैं।